गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुभाष इंग्लिश स्कूल के कक्षा 11वीं सामान्य हिंदी विषय के गद्य खंड के पाठ 1 में आपका स्वागत है। पाठ 1 नमक का दरोगा। लेखक मुंशी प्रेमचंद। आपका मूल नाम धनपत राय था। आपका जन्म सन 1880 में लम्ही उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, और कहानियों में पंच परमेश्वर और नमक का दरोगा प्रमुख कहानियां हैं। वैसे इन्होंने और भी अन्य कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। आपकी मृत्यु सन 1936 में हुई। नमक का दरोगा कहानी मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाती है। सत्यनिष्ठा, कर्मनिष्ठा और धर्मनिष्ठा को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। कहानी आज़ादी से पहले की है, जब नमक का विभाग बना। इसमें ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सब इस विभाग में पद पाना चाहते थे। मुंशी वंशीधर जब रोजगार की तलाश में निकले तो उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि प्रतिष्ठा के आधार पर पद का चुनाव ना करें, बल्कि उस पद को चुनें जिसमें ऊपरी कमाई ज़्यादा हो। मासिक वेतन के बारे में वे कहते हैं कि वह महीने की शुरुआत में ही खत्म हो जाती है। वह तो पूर्णमासी का चांद है। जिस प्रकार पूर्णिमा को चांद पूरा होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, छोटा होते जाता है, उसी प्रकार वेतन को बताया गया है कि वह जल्दी ही खत्म हो जाता है। वंशीधर जी को पिता के आशीर्वाद से और भाग्य से नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिली, जिसमें वेतन भी अच्छा था और ऊपरी कमाई भी ज़्यादा थी। वंशीधर जी ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अफसरों को मोहित कर लिया। जाड़े अर्थात सर्दी के समय एक रात वे अपने दफ्तर में सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल ने उनकी नींद खुली। जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनके द्वारा जब कुछ आवाज़ आई तो उन आवाज़ को सुन करके उनकी नींद खुली। बंदूक जेब में रखी और घोड़े पर बैठकर यमुना नदी के पुल पर पहुंचे। जब वहाँ पर वह कार्य करते थे, वहीं आपके पास में यमुना नदी बहती थी, उसके पुल पर वह पहुंचे, जहाँ पर गाड़ी और अन्य लोगों की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं, तो पता चला पंडित आलोपीदीन इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे, उनकी गाड़ियाँ बताई गई। लाखों का व्यापार किया करते थे। जांच करने पर पता चला गाड़ियाँ में नमक के बोरे भरे हैं। क्योंकि नमक के अधिकारी थे, इसलिए वे जांच करना चाहते थे, और नमक उस समय बैन किया गया था, कोई ऐसे ले जा नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने जांच करे, उन गाड़ियों को रोका गया। पंडित जी को यह बात पता चली तो वंशीधर जी के पास पहुंचे। उन्हें धन पर विश्वास था। उन्होंने वंशीधर जी को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने के लिए कहा, परंतु वंशीधर जी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी ने रिश्वत की रकम को 25 से 30 लाख तक कर दिया, लेकिन वंशीधर जी नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उनका धन पर अभिमान नष्ट हो गया। कई बार पंडित जी ने पहले भी गिरफ्तार किए गए, लेकिन वो इस प्रकार रिश्वत देकर के पैसा देकर बच जाया करते थे, लेकिन इस बार उनका यह अभिमान नष्ट हो गया, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें रिश्वत को स्वीकार नहीं किया गया। अगले दिन पंडित जी को अदालत में लाया गया। लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। अदालत ने पंडित जी को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया और वंशीधर जी के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया। पंडित आलोपदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उन्होंने रुपए बांटे। वंशीधर जी को व्यंग्यबाण सहना पड़ा और उन्हें नौकरी से भी हटा दिया गया। घर पहुंचे तो माता पिता और पत्नी भी नाराज हुई। पंडित आलोपदीन के द्वारा सब लोगों को खरीद लिया गया पैसे के बल पर, और उनके द्वारा हर चीज़ को में सफलता प्राप्त करके केस से वे बरी हो गए। लेकिन इसका नुकसान उन्हें चुकाना पड़ा और वंशीधर जी को उन्हें उनकी नौकरी से हटा दिया गया।
इस प्रकार उनकी नौकरी छिन जाने पर उनके घर वाले, उनके माता पिता और उनकी पत्नी के द्वारा भी उन्हें कुछ भला बुरा कहा गया, उनसे वे नाराज हो गए। एक सप्ताह बाद संध्या के समय एक सजे हुए रथ पर पंडित आलुद्दीन पहुंचे। उन्होंने बताया कि कई रईसों और अधिकारियों को देखा है और सबको अपने धन बल का गुलाम बनाया, अर्थात पैसे के द्वारा उनको खरीदा गया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया है, अर्थात उनके ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार वे उससे प्रभावित हुए। पंडित जी ने वंशीधर जी की धर्मनिष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। इस प्रकार उनकी धर्मनिष्ठा और कर्मनिष्ठा से वे प्रभावित हुए और उन्हें ही अपनी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त किया, क्योंकि उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था, इसलिए उन्होंने अपनी जगह अपने मैनेजर के रूप में उनको नियुक्त कर दिया। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये एक अच्छी कहानी है, इससे आपको शिक्षा मिलती है धर्मनिष्ठा की, तो आप इसको एक बार अच्छी तरह ध्यान से सुने और समझें। थैंक यू।